हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करूंगा कि ईडा की जो RPS 07 2023 की स्कीम आई हुई है, क्या उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आप पूरा अच्छे से डिसीजन ले पाएँ कि आपके लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो अगर आपको हमारा ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शकों को क्या अच्छा लग रहा है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आप ऐसा कंटेंट मिस ना करें। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके को आपको सोचना चाहिए कि इस ईडा एप्लीकेशन में भरना चाहिए या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं और एक एक पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। पहला पैरामीटर है जो 10% रजिस्ट्रेशन मनी है जो आपको अभी देना है एप्लीकेशन भरते वक्त। वो आपको मान के चलना है 3 से 4 महीने के लिए आपके लिए। अब एक तो पहला ब्लॉक हो जाएगा। 3 से 4 महीने ऐसे लग जाते हैं जैसे अभी सारी एप्लीकेशन आएंगी, फिर ड्रॉ होगा। पिछले ड्रॉ में तो 1 महीने का वो भी हो गया था, डिले कर दिया गया था ड्रॉ। तो ऐसे बढ़ जाता है, फिर आपका निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फिर एक एक महीना कुछ और लग जाता है पैसा रिटर्न आने में। तो ऐसे मान के चलिए आपको 2 से 3 महीने 3-4 महीने के लिए पैसा ब्लॉक रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको ज़रूरत है इन 3-4 महीने में पैसे की, तो आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि आप फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपका पैसा ब्लॉक होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हो सकता है जैसे आपको अगर इस पैसे को आपका एफडी में पड़ा है या बैंक अकाउंट में पड़ा है और आप कुछ नहीं करने वाले 3 से 4 महीने के लिए, तो ये अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी किस्मत आजमाइए, निकल जाता है तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप सोच रहे हैं लोन से जाएं, तो हमें लगता है कि थोड़ा जो आईसीआईसी से लोन मिल रहा है वो उसका इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कारण ये है कि छोटा से छोटा जो प्लॉट है वो है 15,000। 120 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो 15,000 के आसपास बनता है। और विन रेशो है 1:200 का इस बार, क्योंकि अनुमान किया जा रहा है कि 2 लाख एप्लीकेशन आ जाएंगी, तो रेशो रहेगा 1:200। तो आप 15,000 रुपये खर्च करके आपको 1:200 की एक तरह से लॉटरी में भाग लेना है। तो वो एक हमें लगता है कि इतना अच्छा नहीं है। अगर आप भाग मतलब एक किस्मत वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1:200 के रेशो वाली स्कीम में 15,000 लगा के एक प्लॉट लेना, वो थोड़ा वो हो सकता है आपको आपकी किस्मत अच्छी रहे तो आप एक अप्लाई कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा अप्लाई करने का थोड़ा बेनिफिट कम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैरामीटर रहेगा कि जो बाकी का 90% प्लॉट प्राइस है वो आप कैसा भरना चाह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में एफडी में है, लोन है, तो आप ज़रूर भरिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको 5 से 10 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि 5 से 10 साल के बीच में आपको ज़रूरत पड़ सकती है उस पैसे की, तो फिर आप इसमें मत अप्लाई कीजिए। क्योंकि इस जो ये स्कीम आई है सेक्टर 16 और 17 में आई है, और इसको ग्राउंड पे आने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, सेक्टर 17 में पहले प्लॉट कटे थे, 2016 की स्कीम थी। उसमें आज की डेट में भी कुछ एप्लीकेशन जो कुछ प्लॉट्स हैं जो अभी थोड़े ग्राउंड स्तर में रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो मान ले सकते हैं मतलब 6 से 7 साल लग गए पूरा, मतलब एक सेक्टर को कटने में, बसने में। तो आप मान के चलिए 5 से 10 साल लग सकते हैं। जो ये स्कीम आई, जो एकदम नया सेक्टर 16 में जो नए कट रहे हैं, सेक्टर 17 में जो नए कट रहे हैं, उनको पूरा आपको मिलने में। तो आप मान के चलिए कि 5 से 10 साल का टाइम लेके चलिएगा। अगर आपके पास फंड्स हैं 5 से 10 साल के लिए ब्लॉक करने के लिए, तो ज़रूर करिए। इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा पैरामीटर आ जाता है, वो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आ रही है। आपको पता है 1184 प्लॉट्स है इस स्कीम में। तो अगर 1 लाख एप्लीकेशन आती है तो लमसम रेशो बनता है 1:100 का। तो 1:100 का एक अच्छा रेशो है। आप 2-4 एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक अपने नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे। ऐसे हमने पूरा एक वीडियो बनाया कि कैसे अप्लाई करें। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 2-3 एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि अनुमान किया जा रहा है कि इस बार 2 लाख तक जा सकती है, तब आपका विन रेशियो हो जाएगा 1:200। तब आप ज़्यादा एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन 1:200 है, फिर आपकी रेफरेंस जो रजिस्ट्रेशन मनी वो भी अटक जाएगी। तो फिर आप ये है कि एक एप्लीकेशन डाल लीजिए, 2 एप्लीकेशन डाल लीजिए, ताकि आपके भाग्य में लिखा होगा तो आपके ज़रूर निकल जाएगा। फिर ज़्यादा एप्लीकेशन डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन मनी भी बहुत बढ़ जाएगा, और विन रेशियो 1:200 का है। तो आप देख सकते हैं कि आपको लेके कौन सा सही रहेगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है प्लॉट निकलते ही आप क्या करने वाले हैं। आप सोच रहे हैं प्लॉट निकलेगा और सीधा रीसेल में कर देंगे।
ऑल्दो अथॉरिटी ने बताया है कि प्लॉट का जब तक आपको हक नहीं मिल जाता, अलॉटमेंट नहीं हो जाता, उसके बाद आप उस पर रजिस्ट्री नहीं करा लेते, तब तक आप नहीं बेच सकते। लेकिन ब्रोकर के थ्रू लोग जीपीए पर, पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेच देते हैं। तो अगर आप पैसा करने की सोच रहे हैं तो आप कम प्रॉफिट में जल्दी मुनाफा पा जाएंगे, लेकिन ये एक पक्का तरीका नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच सकते हो, आप सोच सकते हैं इसमें प्लॉट में, और आप एक किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हैं, तो आपको दो चार चीज़ें वो ध्यान रखनी होगी। पहली चीज़, यहाँ पर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है। कहने का मतलब ये है कि पहले नोएडा आया, उसके बाद ग्रेटर नोएडा आया, अभी ईडा आ गया है, फिर न्यू नोएडा भी बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खेतों की ज़मीन ली जाती है, शहर काट दिया जाता है, और ऐसे कर करके बहुत सारा लैंड क्रिएट किया जा रहा है। और डिमांड क्रिएट हो रही है, लेकिन वो इतनी स्पीड से नहीं हो रही जितनी स्पीड से सप्लाई हो रही है। इतनी स्पीड से कट कट के, मतलब ईडा बन रहा है, न्यू नोएडा बन रहा है, इतना सारा लैंड जनरेट हो रहा है, लेकिन डिमांड आ रही है, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं जितना सप्लाई है। आप दूसरे शहरों के देखेंगे, बैंगलोर को देखेंगे, गुड़गांव को देखेंगे, डिमांड तो है बहुत सारी, सप्लाई है, उनके पास प्लॉट की इतना सप्लाई नहीं है, और इस कारण से वो अच्छा रेट बढ़ जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वो बन गई है मशीन, नए नए सेक्टर कटते जाते हैं, नई नई सिटी बसती जाती है। तो सप्लाई, जितना डिमांड क्रिएट हो रहा है, ऐसी बात नहीं डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा, कंपनीज आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। तो रेट इतना अच्छा उछाल नहीं खाएगा जितना अच्छा उछाल बाकी जगह खा जाता है। तो वो आपको देखना होगा। एक ये चीज़ कि एयरपोर्ट आ रहा है, उससे अच्छा रेट बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट आने से हाँ ऊपर जाएगा, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना कंपनी के आने से होता है। एयरपोर्ट आने से क्या होगा, लोग लेते कैब लेंगे और अपने शहर चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर कंपनी आती तो कंपनी के साथ उसके कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी आते तो उनकी फैमिली आती है, फिर वो वहाँ पे रहते हैं, पास में घर ढूंढते हैं, वहाँ पे रोज़ की चीज़ें खरीदनी होती है, रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे मॉल जाएंगे, तो वहाँ पे फिर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है, फिर वहाँ का रियल एस्टेट बढ़ता है। तो ऐसे अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिलता है रियल एस्टेट में। एयरपोर्ट आने से प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़्यादा एयरपोर्ट आने से प्रॉफिट नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब कंपनी आएगी। और कंपनियाँ जब आती है, जब वहाँ पे टैलेंट मिलता है, और वो टैलेंट आता है धीरे धीरे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टेस्ला अगर आज आना चाहे तो वो बैंगलोर जाएगा कि ईडा में जाएगा? टेस्ला जैसी जो मिलियन डॉलर की कंपनीज हैं, उनके लिए कोई लैंड खरीदना बैंगलोर में बड़ी बात नहीं है, उनके पास इतना फंड्स होता है, वो बैंगलोर में भी लैंड खरीद सकते हैं। माना बैंगलोर में बहुत रेट बढ़ गए, गुड़गांव में बहुत रेट बढ़ गए, लेकिन उनके लिए पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए बड़ी चीज़ है टैलेंट। उनको मान लो एक मैनेजर चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा। बैचलर लोग आ जाएंगे, बैचलर लोग जैसे टेस्ला का नाम सुनेंगे वो ईड़ा भी आ जाएंगे रहने, क्योंकि उनको जल्दी से आ जाएंगे। लेकिन जो एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला इंसान होता है, मैनेजर लेवल के होते हैं ऊपर के, जिनके 10-10 20 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक अच्छा वो करके देते हैं उनको काम, वो वाला उनको मिलता मुश्किल से है। कारण ये रहता है, वो मान लो बैंगलोर में है, बहुत सारे लोग बैठे हैं बैंगलोर में, क्योंकि वो एक हब है, अपना आईटी का हब है। तो वहाँ पे वो अपनी फैमिली लेके बैठा है, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, उसने अपना पूरा एक सेटअप कर रखा है बैंगलोर में। अब मान लीजिए टेस्ला आ जाती है ईडा में, तो उसको टेस्ला में जाने का तो मन है, लेकिन क्या वो एकदम अपनी फैमिली को छोड़ के, या फिर फैमिली को पूरा वहाँ से यहाँ लाने का करेगा ट्राई? सॉरी। तो वो एक कारण बन जाता है। तो टेस्ला अगर आती है, उनको टैलेंट, कंपनी को टैलेंट चाहिए। उनको पता है जल्दी से सारे लोग मूव नहीं करेंगे, कुछ लोग कर जाएंगे। वो मैनेजर पैसा देख के, टेस्ला आ रही है, बड़ी कंपनी है, मेरी प्रोफाइल के लिए अच्छी है, वो मूव कर जाएगा और ईडा में। लेकिन सब नहीं करेंगे, 10 में से 2 कर जाएंगे, 8 लोग रह जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट अपनी वो भी देखेंगे कि कितना जल्दी वो मूव कर सकते हैं, क्या है, सारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसलिए जो कंपनी, बड़ी कंपनी आती है, वो जहाँ पे टैलेंट होता है वहाँ जाती है। अब अपन अपने एनसीआर की बात करते हैं। नोएडा में देखेंगे, अब अच्छी खासी कंपनीज आ चुकी है, टैलेंट भी अच्छा बन चुका है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे तो कंपनीज आ रही है, थोड़ा थोड़ा टैलेंट है, लेकिन अभी भी वहाँ पे स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, भी बहुत सारी कंपनीज आनी बाकी है। अपने पास लैंड भी ग्रेटर नोएडा में। ईडा अभी 10-20 साल आगे की बात है। धीरे धीरे यहाँ पे जब ग्रेटर नोएडा में आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तब ईडा में पहले छोटी कंपनी आएंगी, थोड़ा थोड़ा टैलेंट आएगा, फिर धीरे धीरे और बड़ी कंपनी आएगी। नोएडा की तरह, जैसे नोएडा अब अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, वैसा आप ईडा में एक्सपेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपनी आशाएं रियलिस्टिक रखनी है। आप एकदम से नहीं सोचते कि ईडा में टेस्ला आ जाए, टेस्ला आ जाए।
समझ रहे हैं, वो एक कारण है। और अब जैसे ही वो होगा, ऐसी बात नहीं है, बड़ी कंपनियां आएंगी ईडा में, मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको अपनी रियलिस्टिक आशाएं रखनी है, इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये ना सोचे कि मैं अभी के अभी एकदम से करूं और एकदम बढ़िया हो जाए सब कुछ। दूसरा, एंड यूज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि नहीं, तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि एक ईड़ा को शहर बनने में 10 से 20 साल मिनिमम लग जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा जो बना था, वो बना था 95 के अराउंड आया था, अल्फ़ा बीटा स्कीम आई थी, और 10 से 20 साल लग गए। जो एक थोड़ा सेक्टर, वैसे तो आज 2023 आ गया, लमसम लमसम 30 साल हो गए। कुछ सेक्टर जो दूर के हैं वो भी धीरे धीरे अभी बस रहे, लेकिन अल्फ़ा बीटा जो पहले सबसे पहले थे, वो आज अच्छे बस चुके हैं। 2015 10-20 भी 10-20 साल में मतलब थोड़ा सही आ जाता है क्राउड एक शहर कहलाने के लिए। ये बात है। अभी भी मॉल ग्रेटर नोएडा के देख लो, थोड़े खाली ही है। ठीक है, तो 10-20 साल में थोड़ा रहने लायक हो जाता है। तो अगर आप एंड यूज़ के लिए सोच रहे हैं तो आप हाँ ज़रूर लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 10-20 साल रुकना पड़ेगा। आप सोचें कि मेरे को 5 साल में अपना घर बनाना है, अपनी फैमिली को मूव करना है, तो ईडा में आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास है पेशेंस, 10-20 साल के बाद आप सोच सकते हैं, तब तक आप जहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए नोएडा रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में रह रहे होंगे, तो वहाँ पे निकाल सकते हैं। और 10-20 साल बाद एक आप चाहते हैं कि अपना रेडी हो रहा है, घर बना सकें, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, एक ये चीज़ है, जो नॉर्मल आईटी के लोग हो गए, जो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, थोड़ा लोन लेकर के, उनके लिए 1 करोड़ एक थोड़ी अच्छी रकम मानी जाती है। नोएडा में तो आज 1 करोड़ में कुछ ना मिलने वाला। ग्रेटर नोएडा में थोड़े दूर के सेक्टर में, वो भी 120 मीटर के, 120 स्क्वायर मीटर के ज़ू के वहाँ पे दूर के सेक्टर में 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर में ही जाएगा, 1 करोड़ से कम में तो नहीं मिलने वाला। तो मतलब एक आम आदमी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदना तो अब मुश्किल हो गया है। तो हाँ, ये है कि आप ईड़ा में इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी आपको 1 करोड़ के अंदर में स्कीम के थ्रू जैसे 300 मीटर तक का आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप आराम से अप्लाई कर दीजिए। 10-20 साल बाद आपके पास ये तसल्ली रहेगी कि मेरे पास इतना बड़ा प्लॉट है, ईड़ा जब शहर बनेगा तो मैं अपनी फैमिली के लिए एक घर बना सकूँगा। तब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जैसे रेंट या जो भी चल रहा है वो चलेगा, लेकिन आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैं एंड यूज़ के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मेरे को घर बनाना है। 10-20 साल मैं वेट करूँगा, जब तक मैं यहाँ पे जैसे चला रहा हूँ, लेकिन एक मेरे को फ्यूचर मेरे को दिख रहा है अपना, और मैं अपने लिए एक घर बना सकूँगा अपनी फैमिली के लिए। अगर आपका वो नज़रिया है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, लेकिन आपका नज़रिया भी शॉर्ट टर्म में, आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है घर की, तो फिर आपको गीडा में अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसमें टाइम लगना है शहर बनने में, एक रहने लायक बनने में। और अंत में ये पूरा भाग्य का खेल है। एक एप्लीकेशन ज़रूर डाल सकते हैं आप, और देख सकते हैं आपका भाग्य चमक गया तो एक ज़रूर प्लॉट निकल जाएगा। फिर आप सोच सकते हैं कि उस प्लॉट का क्या करना है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है तो एक एप्लीकेशन ज़रूर डालिए। उससे ज़्यादा डालना है तो आप सोच सकते हैं कि क्या कैसे फंड्स का होगा इंतज़ाम, कैसे आप 90% देंगे, कैसे आप 10% देंगे। तो स्कीम तो बहुत बढ़िया है, अच्छा रिटर्न आएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अपनी, आप जैसे हमने बताया, आपको अपनी जो आशाएँ हैं, जो आपको, वो थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आपको सारे पैरामीटर्स सोचने होंगे, फिर डिसीज़न लेना होगा कि आपको भरना चाहिए कि नहीं। अगर आप भरने की सोच रहे हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में पूरा लाइव बताया है कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और साथ में आपको अभी ऊपर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैसे भरना होगा। एक-एक स्टेप पूरा डिटेल में बताया है शुरू से एंड तक। और साथ में मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने, क्योंकि आपको पता होगा एक एप्लीकेशन में आप एक ही प्लॉट का साइज़ ले सकते हैं, तो कौन-सा प्लॉट साइज़ लेना थोड़ा अच्छा रह सकता है। पुरानी स्कीम के बेसिस पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है, पुरानी स्कीम का डेटा मैंने दिया है, तो आप वो डेटा देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, और फिर आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा प्लॉट अच्छा रह सकता है। तो ये दोनों वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया होगा, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपके फीडबैक हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।